क्या होता है जब कोई वीडियो गेम आपको दोबारा अपने अंदर खींच ले, लेकिन इस बार सारे नियम बदल चुके हों। आज हम जुमांजी द नेक्स्ट लेवल के एक ऐसे ही जबरदस्त सीन को देखने वाले हैं जहां हमारे हीरोज का सामना एक नए खूंखार विलेन और गेम के नए खतरनाक नियमों से होता है। सीन की शुरुआत में ही हमारी सीधी टक्कर होती है गेम के नए विलन यॉर्गन द ब्रूटल से, और वो डॉक्टर ब्रेवस्टोन को सीधी धमकी देता है, मैं तेरी मौत हूँ ब्रेवस्टोन। तो हमारे हीरोज का पहला मूव फाइट नहीं है बल्कि एक ब्लफ है। वो कीमती बाजमनी हासिल करने के लिए कबाबी ब्रदर्स होने का नाटक करते हैं। लेकिन क्या ये प्लान काम करेगा? और इस प्लान का सबसे मजेदार हिस्सा पता है क्या है? एक नकली शादी का प्रपोजल। टीम का एक मेंबर दुल्हन का भेस बदलकर यर्गन को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन यर्गन इतना भी भोला नहीं है। वो उनकी चाल तुरंत समझ जाता है और अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने का हुक्म दे देता है, और बस वहीं पर पूरी अफरा तफरी मच जाती है। अब यहाँ से भागते भागते ही टीम को एक बड़ा झटका लगता है। उन्हें एहसास होता है कि ये वो गेम नहीं है जो उन्होंने पहले खेला था। जुमांजी के रूल्स इस बार बदल चुके हैं। तो इस बार नियम क्या है? सबसे पहला और सबसे खतरनाक बदलाव ये है कि उनकी जिंदगियां लिमिटेड हैं। मतलब हर गलती की एक भारी कीमत चुकानी होगी। हाँ, पहले की तरह ही हर प्लेयर के पास हैं तो 3 जिंदगियां जो उनकी बाहों पर बने टैटू से पता चलती हैं। पर ट्विस्ट ये है कि कुछ प्लेयर्स अपनी एक जिंदगी पहले ही गंवा चुके हैं। मतलब इस बार मामला बहुत सीरियस है। अगर तीनों जिंदगियां खत्म तो गेम ओवर, और ये ओवर परमानेंट होगा, हमेशा के लिए। और सिर्फ जिंदगियां ही नहीं, इस बार तो गेम ने सबके कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जैसे कि स्पेंसर, जो अब एक नए अवतार में है, उसे एक ऐसी अजीब सी ताकत मिलती है, ज्योमेट्री। सुनने में तो मजाक लगता है ना? पर यही ताकत आगे जाकर टीम की जान बचाने वाली है। तो यर्गन के लोगों से बचकर भागते हुए टीम सीधे जुमांजी के एक और बड़े खतरे में जा कूदती है, और इस बार उनकी पहली चुनौती है एक भयानक भगदड़। और यहीं पर माउस फिनबार की ज़ूलॉजी की नॉलेज काम आती है। उसे पता चलता है कि ये मामूली शुतुरमुर्ग नहीं, ये तो खूंखार शिकारी हैं जो झुंड में हमला करते हैं। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक पुरानी सी बग्गी में बैठकर बस भागो। और यहीं से रेगिस्तान के टीलों पर एक जानलेवा चेस सीन शुरू हो जाता है। चलो, शुतुरमुर्गों से तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन आगे एक और भी बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही थी। एक बहुत बड़ी खाई जिसे उनकी बग्गी तो पार कर ही नहीं सकती। और यहीं पर स्पेंसर की वो बेकार सी ताकत ज्योमेट्री सबके काम आती है। वो एंगल्स और शेप्स का इस्तेमाल करके उन हिलते हुए पुलों को पार करने का एक सटीक पर बहुत ही खतरनाक रास्ता निकालता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल ही रहा था कि तभी उन पर हमला हो जाता है खूंखार मैंड्रिल्स के झुंड का, और उनका कैलकुलेटेड प्लान जिंदा बचने की एक डेस्परेट लड़ाई में बदल जाता है। तो अब सिचुएशन ये है कि टीम पुलों पर फंसी हुई है। चारों तरफ से मैंड्रिल्स ने घेर लिया है और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि वो और जिंदगियां खोने वाले हैं। लग रहा था कि अब सब खत्म, कि तभी आसमान में कुछ दिखाई देता है। मदद आ रही थी, पर ऐसे रूप में जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो थी उनकी दोस्त बेथनी, जो गेम से बाहर रह गई थी। और वो आई भी तो कैसे? एक इंसान बनकर नहीं, बल्कि साइक्लोन नाम के एक पंखों वाले घोड़े के रूप में। तो टीम अब पूरी हो चुकी है, वो भी इतने अजीब तरीके से। एक नाटकीय बचाव भी हो गया है और थोड़ी हंसी मजाक भी। पर सवाल अब भी वही है, क्या ये नई टीम मिलकर यर्गन द ब्रूटल को हरा पाएगी और इस गेम को जीत सकेगी?